आज भी आपको कई बहुतेरे अपने आप को प्रभु के दास कहने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जो आपसे बहुत सारे वादे करेंगे, दावा करेंगे कि प्रभु ने उनसे बात किया। वे लोग भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने उनको बताया। अब मैं यही नहीं कहता कि परमेश्वर आज के समय में अपने भविष्यवक्ताओं को नहीं रखते, आज भी हैं, लेकिन उनकी बातें यीशु मसीह के जीवन से मेल खाती है। पता है सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता में क्या है? मैं जिस तरीके से सच्चे और झूठे का फैसला करता हूं वो है यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह से बढ़कर कोई भविष्यवक्ता था? क्या यीशु मसीह में पवित्र आत्मा नहीं था? क्या पौलुस, पतरस और बाकी जो प्रेरित थे, क्या उनमें पवित्र आत्मा नहीं था? और जब यीशु मसीह को यदि हम अपना आधार मानते हैं तो हर एक भविष्यवक्ता को यीशु मसीह के आधार पर ही हमें तौलना चाहिए। और उसी के आधार पर मैं भी तौलने की कोशिश करता हूं, देखता हूं ये व्यक्ति सच में यीशु मसीह के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया भविष्यवक्ता है या नहीं है। क्योंकि हर एक सच्चा भविष्यवक्ता यीशु मसीह के स्वभाव में भविष्यवाणी करता है, यीशु मसीह के स्वभाव में ही सेवा करता है, यीशु मसीह के जैसा ही अपना जीवन जीता है। और जो भविष्यवाणियां और जो अपने आप को प्रकाशन या स्वप्न देखने वाले कहते होंगे, यदि यीशु मसीह के स्वभाव से या प्रेरितों के बताई हुई शिक्षाओं से मेल नहीं खाते, वे लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं। मैं नहीं समझ पाता कि कैसे कई विश्वासी ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। वे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लोगों को अपनी स्वार्थी इच्छाओं के झांसे में फंसा लेते हैं और लोगों को उनके ही स्वार्थी इच्छाओं में, उनकी लालसाओं में उनको ही फंसा देते हैं। और वो कहते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है। और ये विश्वासी जो इन बातों को जानते ही नहीं है, बहुत ही आसानी से वे लोग धोखा खा जाते हैं। उस समय में भी ऐसे स्वप्नदर्शी थे जो दावा करते थे कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, परमेश्वर की वे आवाज सुनने का और परमेश्वर के वचन को जानने का, प्रकाशन का वे लोग दावा करते थे। आज भी ऐसे ही अपने आप को मसीही कहने वाले झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारक आपको देखने को मिलेंगे, जो ये दावा करते हैं कि वे लोग प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी सेवा का तरीका प्रभु के जैसा नहीं। आप जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो ये दावा करते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके पास है और वे लोग उस वचन का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपना फायदा ढूंढते हैं और आपको बहकाते हैं, भरमाते हैं और आपसे फायदा उठाते हैं। और ये जितने भी ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के वचन के नाम पर आपसे धन लेते हैं, लूटते हैं आपको। और यदि आप में थोड़ी भी समझ है, बुद्धि है, तो आप इन भविष्यवक्ताओं को यीशु मसीह और प्रभु के चेलों के आधार पर तौल के देखिए। क्या कभी यीशु मसीह ने या उनके चेलों ने वचन के नाम पर, स्वप्न के नाम पर, भविष्यवाणी के नाम पर कभी पैसा लिए, कभी धन लिया? नहीं। फिर ये कौन है जो ऐसा करते हैं? क्या आपको फिर भी नहीं दिखाई देता कि ये लोग ही हैं झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक? क्यों इतने अंधे हो जाते हम कि हम इनको देख ही नहीं पाते, फिर भी हम उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं? क्या आप धोखा नहीं खा रहे? आज के समय में एक ट्रेंड बन गया है। यदि हम ऑनलाइन सेवा की बात करें, बहुत से कम ऐसे प्रभु के दास होंगे
जो केवल वचन सुनाना ही उनका काम होता है। जबकि आज के समय में बहुत सारे आपको ऐसे प्रचारक मिल जाएंगे जो वचन सुनाने के नाम पे, भविष्यवाणी के नाम पे वे लोग पैसा ऐंठते हैं, लूटते हैं। मैं कई बार फेसबुक या फिर यूट्यूब में कई प्रचारकों को सुना, मैंने देखा, प्रचार करते करते नीचे सबटाइटल जहां आता है वहां पर IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ लिखा हुआ आता है। वचन सुना रहे हैं या फिर आप एडवर्टाइजमेंट करके पैसा लूट रहे हैं? सोच के देखिए। और कई विश्वासी अंधे होते हैं, वो इतना ज्यादा खो जाते हैं, वो नीचे आने वाली चीजों को गौर ही नहीं करते। वो अपने आप को प्रभु का दास कहने वाला व्यक्ति वचन सुनाकर यहां पैसे ले रहा है। इस बात को बिना सोचे, बिना समझे कि यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया नहीं। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह यदि आज ऑनलाइन सेवा करेंगे, वचन सुनाएंगे ऐसा जैसे हम सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है यीशु मसीह वचन सुनाते सुनाते अपने रेट्स को भी वहां पर लिखते जाएंगे? सोच रहे क्या? चंगाई करने का इतना रेट, भविष्यवाणी का इतना रेट। और यदि आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। आप ये IFSC कोड लीजिए, मेरा अकाउंट नंबर ये है फलाना, इसमें आप पैसा डाल दीजिए। और कई लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये विश्वासी तो ये ज्यादा मूर्ख हैं, उनको ये सब देखते हुए वे लोग अंधे हो जाते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है? अंधे कैसे हो सकते हैं यदि वे जीवते परमेश्वर की संतान हैं? तो अंधे तो वो लोग हैं जो मूर्तों को पूजते हैं, जिनकी आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते, जिनके कान होते हुए भी सुन नहीं सकते। हम पढ़ते हैं बाइबल में, और उनके मानने वाले, उनकी आराधना करने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब वे लोग वही हैं, उन्होंने यीशु मसीह को भी जाना ही नहीं। यदि यीशु मसीह को जाने होते, जीवते परमेश्वर को जान गए होते, और जीवते परमेश्वर को जानने के बाद आदमी अंधा नहीं रहता, उसको सब कुछ दिखता है, गलत सही सब कुछ दिखता है। और यदि कोई अंधा है तो उसने यीशु मसीह को जाना ही नहीं। क्या आप नहीं जानते यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को भी ठीक किया? उसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर उस शारीरिक अंधे को उसने ठीक कर दिया, कि हमारे आत्मिक अंधेपन को ठीक नहीं कर सकता? आज कलीसियाओं में आत्मिक अंधों की क्या कमी है? आत्मिक बहरों की क्या कमी है? वे वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, फिर भी सुनाई नहीं देता। वे लोग वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी दिखाई नहीं देता। सच क्या है? उन्हें चंगाई की जरूरत है। हो सकता है भाई, मेरी बहन, आपको भी जरूरत हो, प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको चंगा करेगा। आत्मिक तौर से अंधापन, बहरापन आपके जीवन से परमेश्वर निकाल देगा। आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, आपको परमेश्वर का सच दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, ये स्वप्नदर्शी दावा करते हैं कि उनके पास परमेश्वर का वचन है। स्वप्न को देखने वाले, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले, वे दावा करेंगे परमेश्वर ने मुझसे बात किया। ये कैटेगरी के लोग आज भी बहुत हैं, उस समय में भी थे, तभी तो यहूदा ने बातें कही, आज भी है। तो ये पहली बात है जो हम इस वचन से सीख पाते हैं। सावधान, वचनों को परखी। बहुत ही आसान है चीजों को समझना कि ये सच में प्रभु की ओर से है या नहीं है। यीशु मसीह ही हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। यीशु मसीह के आधार पर ही हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वही तो हमारा मेजरिंग रॉड है, मतलब स्केल समझ लीजिए आप। उसी से ही हम समझ जाते हैं कौन सही है कौन गलत है। यीशु मसीह की आत्मा ही परमेश्वर ने हमको भी दिया है। तो यीशु मसीह को जैसा अगुवाई नहीं हुआ, यीशु मसीह को
जैसे परमेश्वर ने चलाया वैसा ही वो पवित्र आत्मा आज भी चलाएगा। जैसा यीशु मसीह का अगुवाई नहीं हुआ वैसा हमको फिर क्यों होगा? हमको भी वैसा नहीं होगा। पवित्र आत्मा एक ही है और वही पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को भी चलाया, वही पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को भी चलाया और वही पवित्र आत्मा आज हमको भी चलाते हैं। और इसीलिए यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा के अनुभव को जानते हैं, तो ही आपको सच का पता चल पाएगा, अन्यथा आप धोखा खाते रहेंगे। इसलिए टटोलिए, देखिए क्या आपने परमेश्वर की आत्मा को पाया। यदि नहीं पाया, देर किस बात की है बहन, मेरे भाई, अभी तो समय है। मांगिए तो तुमको देगा, ढूंढिए तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इन वचनों का इस्तेमाल हम पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं करते, हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को, भौतिक आवश्यकता की चीज़ों को मांगने के लिए हम करते हैं। यदि आपको फ़ोन चाहिए, यदि आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, यदि आपको इस संसार की कोई ऐशो आराम की चीज़ चाहिए, तब आप इन वचनों का इस्तेमाल करेंगे। पर प्रभु तूने तो कहा मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रभु अब मुझे दे, मैं कब से ढूंढ रहा हूं, अब मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। और आपकी बात को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रचारक भी खड़े होंगे। वो बोलेंगे प्रभु ने तो बोला है मेरे प्यारे भाई और बहन, मांगो तो तुम्हें जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। कब से तुम मांग रहे हो परमेश्वर से फोन के लिए, अब प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला है। कब से तुम कोशिश कर रहे हो विदेश जाने का और ऐश करने का, अब तुम्हारी इच्छा परमेश्वर पूरी करने वाला है, क्योंकि तुमने उसके वादा पर भरोसा किया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बेवकूफ मसीह लोग हैं, वचन को पढ़ते नहीं है प्रॉपरली। क्या पता नहीं है आपको कि ये वचन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के मांगने के लिए, पवित्र आत्मा को ढूंढने के लिए, पवित्र आत्मा के सामने खटखटाने के लिए बोला गया? पढ़िए आप वचन को। गलत तरीके से वचनों का इस्तेमाल करके आज कई लोग भरमाए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है ये, और उनमें से यदि आप भी हैं तो सावधान। क्या हमने सीखा आज? स्वप्नदर्शी। याद रखिएगा, ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक हों या मसीही हों, वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे स्वप्न देखने का, परमेश्वर के वचन के होने का, प्रकाशन का भी वे लोग दावा करते हैं। भविष्यवाणियों का वे लोग दावा करते हैं। ना जाने कैसे कैसे भविष्यवाणियां करते हैं जो यीशु मसीह तक को भविष्यवाणियों का नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर कई बार मुझे समझ में नहीं आता, यदि आपको समझ में आता है तो मुझे बताइएगा। जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने लोगों को प्रेरित किया भविष्यवाणी करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भविष्यवाणियां थी, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों की उन्नति के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी का सीधा और सिंपल मतलब यही है, वो चर्च की, कलीसिया की उन्नति के लिए है, और वो है प्राथमिकता। चर्च के लिए ही भविष्यवाणियां हुई हैं। पुराने नियम में यदि हम देखें तो प्रभु ने भविष्यवाणियां यहूदा के लिए, इज़राइल के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया। ये बात हमने देखा है। अब मुझे हैरानी इस बात की लगती है कि आज कई प्रचारक, उनको परमेश्वर पॉलिटिक्स के बारे में भी भविष्यवाणी करवाते हैं। मुझे अद्भुत लगता है, कौन सा नेता आएगा, कौन सा नेता इंडिया में राज करेगा। क्या लगता है आपको? और हम बहुत ही आश्चर्य से उन प्रचारकों की सराहना करते हैं, कहते हैं वाह, प्रभु इसके द्वारा बात कर रहा है, प्रभु इसके द्वारा बात कर रहा है। हमारे आने वाले इलेक्शंस के बारे में उसने बता दिया। अभी फिर आने वाले हैं इलेक्शंस। अब देखना, आप जगह जगह भविष्यवाणियां होने लगेंगी और लोग
तुक्के मारते रहेंगे, कोई तो एक लग जाएगा भाई। और लोग अपना तुक्का लगा लगा के शोहरत हासिल करते रहेंगे, और जो इनको सपोर्ट करने वाले जो विश्वासी हैं, वे लोग धोखा खाते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में नाश कर बैठेंगे। यदि आप में थोड़ी भी समझ है तो आंखें खोलिए, देखिए मसीह जीवन क्या है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर को और कोई काम धाम नहीं है? परमेश्वर अब पॉलिटिक्स का भविष्यवाणी भी करने लगेगा, उससे किसका फायदा हुआ? किसकी उन्नति हुई? कहां से आत्मिक उन्नति हुआ? किस विश्वासी का उन्नति हो रहा है उससे? क्या आपको पता नहीं कि पॉलिटिक्स में रुचि होता यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह पॉलिटिक्स में आता। यीशु मसीह ने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसका राज इस संसार का नहीं था, उसका राज तो आने वाला है। और यदि कोई भी नेता आ जाए, इससे हमको क्या? हमको क्या? हमको तो परमेश्वर के वचन को मानने, उसके अनुसार चलने से मतलब है। और यदि आपको लगता है कि कोई नेता आ जाएगा, मसीहों का समर्थन करेगा, मसीहों को सपोर्ट करेगा, अब ज्यादा सताव नहीं होगा, ये भ्रम है आपका। जबकि सताव तो आने वाला है, भले कोई भी नेता आ जाए, सताव तो होके ही रहेगा। क्या आपको नहीं पता? प्रकाशित वाक्य आप नहीं पढ़ते? ऐसा कोई समय था जब मसीहों का सताव नहीं हुआ? पता नहीं, कई बार मसीह लोगों के जीवन में यदि हम देखते हैं, वे ऐसी उम्मीदें लगा के बैठते हैं, वे सोचते हैं कि अब तो सताव होने का ही नहीं, अब नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन में सताव मसीह जीवन का एक हिस्सा है, आपको पता भी है। क्या बिना दुख उठाए क्या कोई मसीही अपना जीवन इस संसार में जी सकता है? क्या यीशु मसीह ने जिया? क्या प्रेरितों ने जिया? क्या यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हें क्लेश होगा? क्यों नहीं हम विश्वास करते परमेश्वर के वचन पर? क्यों हम उम्मीद लगाए बैठे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे भाई, अच्छे दिन आ जाएंगे। अब आपको पता भी है अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा ना आ जाए, अच्छे दिन की उम्मीद करना ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। अच्छे दिन के बारे में भूल जाइए आप। यीशु मसीह के आने के बाद ही मसीहियों के लिए अच्छे दिन आएंगे। तब तक बुरे दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। भयंकर सताव का सामना करना पड़ेगा हमें। कई लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे, लेकिन याद रखिएगा, अंत तक धीरज धर, तब तेरा उद्धार होगा। यही हम बाइबल में पढ़ते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए सताव के लिए। बेवकूफों के समान सताव से भागने का, कायर होकर भागने के बारे में मत सोचिए, और अच्छे दिनों की उम्मीद भी मत करिए। उम्मीद करिए तो प्रभु के आगमन का, जिसके आने से हमारा उद्धार होगा।